जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब। संगत जी, गुरु जी कहते हैं इससे पहले जो माड़े कर्म तुमने किए हैं वो एक पेड़ का रूप ले ले, अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ले जिन्हें कटवाना बहुत मुश्किल हो जाए। अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें वो कर्म कटवा दूंगा। सिर्फ 10% में मैं तुम्हें कर्म कटवा दूंगा और 90% मैं अपने ऊपर लूंगा। संगत जी, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? और गुरु जी क्या कहते हैं, सिर्फ तुम्हें घर बैठ के जो मैं सत्संग सेवा करवा रहे हैं सत्संग सुनने हैं, जो पाठ की सेवा होती है वो पाठ सुनने हैं, और तुम्हें कुछ नहीं करना, बाकी सब मैं कर लूंगा। कोई भी कुछ भी बोले कि आप ये करो वो करो, कुछ नहीं करना। गुरु जी को सिर्फ कड़े प्रसाद का भोग लगाओ, गुरु जी का सिर्फ ब्लेसिंग्स लो, गुरु जी के आगे मत्था टेको, अमृत वेला करो, और जो गुरु जी सत्संग शेयर करवाते हैं उस सत्संग को सुनो। हर सत्संग में एक लाइन ऐसी होती है जो हर संगत के लिए होती है, जो भी उसे सुन रहा होता है। बहुत ब्लेसिंग्स है संगत में। संगत जी, सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स है, और अपना सत्संग हमेशा शेयर करो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग के जरिए ही मैं तुम्हारे इतने कष्ट कटवा देता हूँ, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है, लेकिन तुम हर सत्संग को इग्नोर करने की गलती करते हो। ऐसा मत करो। यह टेलीपैथिक का जरिया, टेलीपैथिक का मतलब सोशल मीडिया का जो आज के टाइम में जमाना है, वो गुरुजी ने इसलिए चुना क्योंकि हर संगत आज के टाइम में बहुत बिजी है। किसी के पास इतना शौक है कि आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाए, इसलिए गुरुजी ने टेलीपैथिक का रास्ता चुना है ताकि सभी संगत का संदेश उन तक पहुंच पाए और सभी संगत का जो गुरुजी से कनेक्ट उनका कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर कीजिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को शेयर कीजिए और अपने कर्म कटवा लीजिए। संगत जी, अभी गुरु जी हैं, अभी कर्म कट जाएंगे, फिर गुरु जी भी नहीं होंगे हमारे साथ, तो फिर कौन हमारे कर्म काटेगा? तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िए, गुरु जी का आसरा लीजिए। गुरु जी हर चीज कर सकते हैं, जो दे गुरु वो कोई न दे सके, जो दे गुरु वो कोई ना दे सके। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मालिक हर सबके पूरे संगत परिवार पे अपनी नजर बना के रखना प्रभु। कोई भी भूल चूक हो रही हो तो उसे माफ करना महाराज, माफ करना है गुरु जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम महाराज, आपको कोटि कोटि शुक्राना है मालिक, शुक्राना है, शुक्राना है। मेरा ये सत्संग 2 फरवरी 2009 का है। गुरु जी ऐसे ही मेहर बरसाते रहिए महाराज, ऐसे ही मेहर बरसाते रहिए। संडे को मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई थी, उसके लिए गुरु जी मुझे माफ करना। गुरु जी, आप जो भी दे रहे हैं उसका शुक्राना, जो नहीं भी उसका शुक्राना, जो देंगे उसका शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। बड़े बड़े कष्टों को छोटे में काटने का शुक्राना, सपने में आके कष्टों को काटने का शुक्राना, सबकी बुद्धि बदलने का शुक्राना, घर में सब बुद्धि देने का शुक्राना। गुरु जी, आपके नाते की तरफ से भी शुक्राना मालिक। वो प्यारा बच्चा है, उसकी हमेशा रक्षा करना मालिक, उसकी हमेशा रक्षा करना। आपसे यही अरदास है मालिक, आप हमेशा रक्षा करना। इस समय होली पे बहुत सारे डरावने मैसेज आ रहे हैं मालिक, सब कुछ आपको छोड़ रखा है, सब कुछ आपको ही देखना है, सब आपका, हाँ सब चीजों से आपको ही बचाना है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। शारीरिक समस्या में एक समस्या खत्म होती है, दूसरी समस्या आ जाती है, उसको भी आप हमारे कर्म के हिसाब से कटवा रहे हैं, उसका भी शुक्राना है प्रभु, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। अगर कोई भूल चूक हो रही है तो माफ करना, माफ करना मालिक। मैं अपना गुरु जी का मैसेज था मुझे पहले सत्संग शेयर कर। गुरु जी, आपको पता है मैं मेरे पहले नहीं कर सकती हूँ, मैं सत्संग शेयर करती हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पता है, मैं चुपके से करती हूँ। मुझे माफ करना मालिक, माफ करना। जब चले जाते हैं तब मैं करती हूँ, गुरु जी माफ करना। इसके लिए भी शुक्राना है प्रभु, शुक्राना है, शुक्राना है। आप सत्संग की सेवा ले रहे हो उसका भी शुक्राना है, शुक्राना है प्रभु, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर चीज देने का शुक्राना प्रभु, हर एक सांस से शुक्राना, दिल से शुक्राना, प्यार से शुक्राना। गुरु जी कह रहे थे तेरा शुक्राना मेरे तक पहुंच गया है, मैंने स्वीकार कर लिया मालिक, इसके लिए भी शुक्राना है प्रभु, शुक्राना है। भाई के कष्टों को भी कटवाने का शुक्राना, माँ के परिवार की भी रक्षा करने का शुक्राना। कहते हैं तेरे हाँ कह रहे थे गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज था
करते तेरे कर्म, हमारे कर्म अब खत्म हो गए हैं, अच्छे कर्म कर, गंदे कर्म करके अपने अपने कर्म मत बढ़ाना। गुरु जी आपके चरण शरण में है, जो भी कर्म हुए आप ही करवाइए, सही गलत क्या है हम नहीं जानते, करना करवाना आपको ये मालिक, उसके लिए भी शुक्राना प्रभु, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हर सांस हर घड़ी हर क्षण से शुक्राना, दिल से शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना स्वीकार करना प्रभु, हमसे अगर कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। हनुमान जी का भी शुक्राना, श्री रामचंद्र का शुक्राना, नंकरोली बाबा का शुक्राना, समस्त देवी देवताओं का शुक्राना, पूरे ब्रह्मांड को शुक्राना करते से और देवता से बाल पितर से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। और गुरु जी जो भी कुल देवी के लिए मैसेज आता है, हम कुल देवी और अपने कुल देवता से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं महाराज, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ करिए, हमको सद्बुद्धि दीजिए ताकि हम आपकी क्या पूजा है, कैसी सेवा है, जो भी है ऐसा थॉट डालिए, उसी हिसाब से हम आप सबका कर पाए मालिक, भूल चूक माफ करिए, अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिए। गुरु जी सब आप सब देवी देवताओं को खुश कर सकते हैं, वो सब बुद्धि हमारे अंदर दीजिए कि हम कैसे किसकी सेवा करनी है वैसे ही करें मालिक, वैसे ही करें, मान लो जाने अनजाने में जो भी हमने पहले कर दिया है उसके लिए हमें क्षमा करिए, क्षमा करिए मालिक, क्षमा करिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। सत्संग में कोई भूल चूक हुई हो तो गुरु जी और संगत जी माफ करिएगा, गुरु जी शुक्राना स्वीकार करिएगा मालिक, स्वीकार करिएगा। कहते हैं शुक्राना तेरी सेवा है, इसी से तेरे कष्ट कटेंगे, इसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटम सोट शुक्राना मालिक। यहाँ पे सत्संग शेयर करवा रहे हैं और रुचि मैं तो यहाँ पे शुरू करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जिस प्रकार गुरु जी कहा करते हैं कि शुरू से शुरू करो, तो संगत जी गुरु जी ने अपने दर्शन 2023 के नवंबर में दिए थे सत्संग द्वारा। और अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि मैं बहुत लो फील कर रहा था कि मेरे कुछ ना कर पाने में मैं बहुत लो फील कर रहा था। तो तभी मैं सोच रहा था कि पहले इस समय पे तो गुरु जी के बटरफ्लाई रूप में दर्शन होते थे, फिर मैं पलट गया कि नहीं नहीं भले नहीं हो, क्योंकि गुरु जी तो साथ है। पर फिर भी गुरु जी ने अपने ऊपर कष्ट लिए कि बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, वो भी बड़ी बटरफ्लाई, वो भी फुल वाइट में, और उस पर थोड़े थोड़े काले धब्बे भी थे। और वो भी तभी कि जब मैंने वो बाहर देखने में क्या कहते हैं उम्मीद छोड़ने वाला था कि दर्शन नहीं मिलने वाले, तो तभी ही गुरु जी ने आके दर्शन दे दिए। और तभी के तभी वापस से गुरु जी ने अपने होश में लाया कि गुरु जी है ना, संभाल लेंगे। तो फिर उसका शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी के साथ ही सत्संग को शॉर्ट रखते हुए अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी संगत जी सत्संग शेयर करते हो, कोई भी भूल चूक हुई हो उसके दिल से माफ करना गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मैं गुरुपा के कमल चरणों में अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरुपा मेरा शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से कमल चरणों में स्वीकार कर लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कृपा के पावरफुल मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को भी जय गुरु जी। अंकित अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। और होली की सारी संगत को ढेर सारी बधाइयाँ। और अंकित अंकल जी की फैमिली को भी होली की ढेर सारी बधाइयाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि मैंने गुरुपा के चरणों में अरदास लगाई थी। गुरुपा, मेरा पीरियड दिसंबर में, जनवरी के लास्ट दिसंबर में आया हुआ था। उसके बाद फरवरी में, 1 फरवरी को मेरा पीरियड आया ही नहीं। जनवरी में मेरा पीरियड आया ही नहीं। मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी, गुरुपा मेरा पीरियड आ जाए। और जनवरी का मंथ धीरे धीरे कर कर निकलता जा रहा था और मैं गुरुपा से बार बार अरदास करी थी, गुरुपा मेरा पीरियड नहीं आ रहा है, प्लीज गुरुपा मेरा पीरियड ला दो। और मैं बार बार उनसे अरदास करती। गुरुपा ने मुझे फेसबुक पे मैसेज दिया कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पीरियड डिले हो जाता है और तो चिंता क्यों करती है, सब सही होगा, सब अच्छा होगा, तेरा पिता तेरे साथ है। तो मैंने फिर भी गुरुपा से कहा, गुरुपा बहुत टाइम निकल गया है, कहीं जनवरी मंथ निकल ना जाए। धीरे धीरे करके जनवरी मंथ निकल गया। फिर उसके बाद गुरुपा का मैसेज आता है मेरे लिए कि तू चिंता ना कर, सब कुछ सही हो जाएगा। फिर फरवरी में मैं डॉक्टर के पास गई और फरवरी भी धीरे धीरे करके जाने लगी। फरवरी का मंथ भी जा रहा था। तब मैं इंतजार करते करते मैंने सोचा था मैं दवा नहीं लाऊंगी, फिर भी मैं गई, फिर दवा लेकर आई। और गुरुपा से मैं डेली ही अरदास करती थी, गुरुपा मेरा पीरियड बुला दीजिए, गुरुपा मेरा पीरियड आ जाए, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। और गुरुपा ने मुझे इशारा दिया कि हाँ तू डॉक्टर के पास जा, बाकी सब मैं देख लूंगा। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, दवा लाई। उन्होंने 5 डेज की दवा दी हुई थी और मैंने दवा खाई। उसी के 4 दिन के बाद 28 तारीख को, फरवरी के लास्ट मंथ को, जैसे कि कल, आज मैं सॉरी संगत जी, मैं बताना भूल गई, आज मार्च का पहला दिन है और मैं रात के 10:04 पर अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और मेरा पीरियड कल रात को 28 तारीख को आ गया। तो मैं गुरुपा का दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, मिलियन में बिलियन में शुक्राना। गुरुपा ने मेरी अरदास सुनी और मेरा पीरियड उन्होंने ला दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। और मेरा पीरियड आने से पहले गुरुपा ने मुझे जनवरी मंथ में एक पीरियड का ही सपना दिखाया था, जिसमें मैं वॉशरूम गई थी तो वहां मुझे पीरियड आ गया, इतना ज्यादा आ गया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद से अभी मुझे फरवरी में भी गुरुपा ने अभी पीरियड आने के 3-4 दिन पहले ही मुझे सपने में दिखाया कि मेरा पीरियड आ गया हुआ है। और भी बहुत ही अजीब अजीब चीजें गुरुपा ने मुझे दिखाई सपने में कि मेरा मोबाइल मेरा छोटा भाई चेक कर रहा है, जिसमें मैं घबरा रही हूँ, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं घबराऊं। फिर भी पता नहीं क्यों डर जाती हूँ और घबराने लगती हूँ और मैंने सोचती हूँ कि मैसेज में क्या लिखा होगा क्या नहीं लिखा होगा। और वो मेरा मोबाइल पूरा खोल के रख देता है, सारा कुछ मैं देख के रोने लगती हूँ। और उसके बाद मैंने देखा मेरा जो छोटे भाई से बड़ा वाला भाई है, उससे मैं बोल रही हूँ, मुझे बातों का जवाब नहीं दे रहा है। और साथ में वो मेरी मासी की लड़की आई है मेरे घर और उससे बोल रहा है कि तुम खाना खाने के बाद अपना जो कुल्ला वगैरह करना है मेरे बिस्तर पे, जिसमें मैं सोती हूँ, मेरे बेड पर कर देना। तो वो कर रही है, मैं ऐसा देखती हूँ
देख के मनी मन में खिसिया जाती है। मैं उससे बोलने लगती हूँ तमी की नहीं, मैं यहाँ सोऊंगी और तुम यहाँ पे कुल्ला वगैरह कर रही हो। वो कोई रिप्लाई नहीं देती है और मैं खिसियाती रहती हूँ और वैसे ही झटके से मेरी नींद खुल जाती है। तो मुझे नहीं समझ में आया कि गुरुपा ने मुझे ऐसे सपने क्यों दिखाए। गुरुपा की मर्जी, शायद ऐसे करके उन्होंने कोई बड़ा कष्ट था जो सपने के द्वारा उन्होंने मेरा काटा है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसी के सपने देखने के 3 या 4 दिन के बाद 28 तारीख को मेरा पीरियड आ गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा ने और भी कई सपने मुझे दिखाए थे जो कि मुझे याद नहीं है अभी। जब मुझे याद आ जाएगा तो मैं जरूर शेयर करूंगी। और गुरुपा ने आज मुझे एक कड़क मैसेज दिया, आदेश दिया कि मैं तू बस मुझे नाम के लिए अपना गुरुपा मानती है या सच में मुझे अपना गुरुपा मानती है। अगर तू सच में मुझे अपना गुरुपा मानती है तो तू अपने घर में एक छोटा सा ही शुक्राना सत्संग कर। तू मेरे लिए कड़ा प्रसाद थोड़ा बना और जल प्रसाद रखकर तो एक शुक्राना सत्संग पूरे ध्यान नाल सुन, क्योंकि तू शुक्राना सत्संग तो बहुत सुनती है पर पूरे ध्यान से नहीं सुनती है। तो इसलिए गुरुपा ने मुझसे कहा कि पूरे ध्यान से तू शुक्राना सत्संग सुन और मेरा कड़ा प्रसाद बना के मुझे भोग लगा और जल प्रसाद का भोग लगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस दिन भी मेरे घर में कोई नहीं होगा मैं उसी दिन गुरुपा का आदेश मानकर गुरुपा को कड़ा प्रसाद और जल प्रसाद का भोग लगाऊंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और दूसरा सत्संग मेरा ये है कि कल मेरी सिस्टर, परसों मेरी मौसी की लड़की को बुलाने के लिए हम लोग पूरी फैमिली से गए थे। तो वहां पास मेरी सिस्टर ने पुलाव और पनीर थोड़ा से खा ली थी जबकि उसको डॉक्टर ने बोला था कि उसको पथरी हो गई है। तो उसको डॉक्टर ने बोला था कि तुम खाने पर नहीं, सिर्फ लिक्विड पे तुम्हें रहना है, बस लिक्विड की चीजें ही तुम्हें खानी है, जैसे कि नारियल पानी, जूस और दाल का पानी। पर वहां गई सब लोगों की जिद करने पर मैं थोड़ा सा चावल और पनीर की सब्जी खा ली। तब तो उसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब वो घर आई रात में 1 बजे उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया और इंजेक्शन वगैरह दिया गया, साथ में उसको नीम का इंजेक्शन भी लगाया गया, जिसकी वजह से पूरी रात वो सोती रही और सुबह जब उठी तो उसे फिर से वही पेन स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर ने उसे ले गए दवा दिलाने के लिए, पर वो डॉक्टर देखती है और देख के उसे काफी सारी उसकी जांच करती है। उसके बाद उसको तुरंत एडमिट कर लेती है और इसके बाद उसको एडमिट करने के बाद उसकी जांच करती है। जांच में उसकी जॉइंटिस उसको हो गया था और बहुत ज्यादा बता रहे थे कि जॉइंटिस हो गया उसे, और भी 1-2 दिक्कत उसको बताई गई। तो उन्होंने उसको एडमिट कर लिया और हमारे घर में जैसे कि होली का त्योहार आज छोड़ के कल आग लगनी है और फिर 4-5 को होली है। तो इस वजह से घर में काफी काम फैला हुआ था, क्योंकि मौसी की लड़की का शादी का सारा सामान हमारे ही घर आ गया था, क्योंकि हमारे घर के पास ही गेस्ट हाउस की शादी हुई। तो सब कुछ फैला हुआ हमारे घर में ही। तो इस वजह से ना हम होली का कोई सामान बना पाए हैं और ना ही हम कुछ इधर उधर भाग दौड़ पा रहे हैं। और साथ में 2 दिन हॉस्पिटल में ही निकल गया। तो हमें डॉक्टर से डिस्चार्ज चाहिए था, क्योंकि वो काफी महंगा हॉस्पिटल है, काफी चार्ज ही बना रहे थे। 2 दिन के अंदर काफी मजे का उन्होंने चार्ज बना दिया। कल वो उन्होंने 3 बजे मेरी सिस्टर को एडमिट किया और आज तक में उन्होंने 25,000 का चार्ज बना दिया। और ज्यादा मतलब कि सुई दवा भी नहीं हुई, ज्यादा हुई हो, और वो निकाल भी नहीं रहे थे। हमने उन्हें बोला कि देखिए त्योहार स्टार्ट है, त्योहार में कोई रुक नहीं पाएगा, इसलिए हम उनको डिस्चार्ज करा रहे हैं, बाकी बाद में हम लाके फिर से एडमिट कर देंगे। और जहाँ तक जॉइंटिस का, तो दवा के द्वारा घर में भी उसका इलाज चल सकता है। और सिस्टर की जो पथरी थी तो उसमें पेट की थैली में तो उसमें सूजन आ गई थी। सूजन की वजह से डॉक्टर ने उसे तुरंत ही एडमिट कर लिया था।
तो गुरुपा की ऐसी कृपा हुई कि उसकी सूजन का दर्द बिल्कुल भी सही हो गया लिक्विड चलाने की वजह से, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और साथ में मैं गुरुपा से अरदास मनी मन में कर रही थी, गुरुपा प्लीज मेरी सिस्टर को आज डिस्चार्ज करवा दीजिए, क्योंकि हमारे घर से कोई भी रुक नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत काम करने फैला हुआ है जिस कारण हम वहां रुक नहीं सकते हैं। क्योंकि गुरुपा सुबह से लेकर शाम तक 2 लोग रुक रहे थे, फिर रात में 2 लोग रात से सुबह तक रुक रहे थे, और घर में भी काफी काम था। एक सिस्टर और है मेरी जिसको ब्लड की कमी हो गई है, 7 पॉइंट उसका ब्लड है, तो वो भी कोई काम नहीं कर पा रही है सही तरीके से। और मम्मी ने, जैसा मैंने बताया था कि उन्होंने आँख खुलवाई है, तो घर में किसी न किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। लेकिन गुरुपा सबको देख रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं, सबको सही कर रहे हैं। तो मैंने गुरुपा से मन ही मन में अरदास लगाई कि गुरुपा प्लीज सिस्टर को डिस्चार्ज दिला दीजिए, ताकि हम फिर बाद में उसको लाके दिखा सकें। और गुरुपा की इतनी महिमा हुई, उन्होंने बोला था कि 5 दिन को और एडमिट करना पड़ेगा, 5 दिन के बाद ही हम डिस्चार्ज करेंगे। लेकिन गुरुपा ने ऐसी महिमा दिखाई कि उन्होंने उसको डिस्चार्ज करा दिया और हमने सही सलामत घर लेकर आ गए। और आते टाइम ही गुरुपा ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दी, ब्लेसिंग नंबर दिखाए, 777 की, 888 की, तो अनगिनत ब्लेसिंग दिखाई, 666 की, 333 की, 555 की ब्लेसिंग, हर जगह 222 की। पूरे आते टाइम हर गाड़ी में मुझे अनजस्ट नंबर दिख रहे थे। और साथ में जब मैं जाने लगी डिस्चार्ज करा के, तब भी गुरुपा ने काफी जगह मुझे सारी 555, 888 काफी जो, और जिस हॉस्पिटल में मैंने उसको एडमिट किया था वहां भी गुरुपा ने 888 की, जिस बेड पर हम बैठे हुए थे वहां भी 888 की काफी ढेर सारी ब्लेसिंग गुरुपा ने दी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, सिस्टर के अंग संग रहने के लिए, उसको ब्लेसिंग देने के लिए, अपनी केयर करने के लिए, और एक दिन में ही उसको इतना रिलीफ दिलाने के लिए। बस गुरुपा से यही अरदास है, गुरुपा जल्दी से उसका जॉइंटिस और उसकी जो प्रॉब्लम है पथरी की, उसको सही कर दीजिए। जय गुरु जी, क्योंकि मेरा विश्वास और मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ आप पर है गुरुपा। अब पता नहीं कि मेरा मन कहीं भी जाने को नहीं करता, मजार जाया करती थी, अब पता नहीं कि मेरा मन मजार भी जाने को नहीं करता। मुझे काफी टाइम हो गया, 3-4 मंथ हो गए हैं कि मजार बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ। और बस गुरुपा से जो भी कहना है गुरुपा से ही कहती हूँ, गुरुपा ही मेरी सुनते हैं, और जो जो मैंने अरदास लगाती हूँ गुरुपा मेरी अरदास को पूरा भी करते हैं। तो मेरा विश्वास, मेरा भरोसा सिर्फ मेरे गुरुपा है, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे गुरुपा सब कुछ सही कर देंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए, इतना ध्यान रखने के लिए, हर किसी को संभालने के लिए गुरुपा। और मैं ये कभी नहीं कहा करूंगी गुरुजी कि आप मेरे साथ नहीं हो, क्योंकि मैं जितनी बार भी गुरुपा आपसे बोली कि आप मेरे साथ नहीं हो, उतनी बार गुरुपा ने मुझे बढ़ चढ़ के अपने साथ का एहसास दिलाया है। तो गुरुपा आपको मैं बहुत बहुत चाहती हूँ, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, मेरा साथ कभी मत छोड़ना गुरुपा, चाहे मैं एक बार डगमगा जाऊं, लेकिन गुरुपा अपनी बेटी का हाथ कभी मत छोड़ना, हर पल हर टाइम गुरुपा अपनी बेटी पे ध्यान रखना। जैसे एक सांस मेरी चलती है, उस सांस की तरह गुरुपा हर टाइम मेरे अंदर समा जाना, और मेरे हर टाइम गुरुपा आप देखना, क्योंकि बेटी बहुत कमजोर दिल की है, उसको मजबूत ताकतवर गुरुपा आप हो, क्योंकि गुरुपा मेरा सहारा और मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ आप हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, हर पल प्रोटेक्ट करने का शुक्राना गुरुपा, पूरे घर को अपने संभालने का शुक्राना गुरुपा, मेरे पीरियड बढ़ाने का शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। गुरु जी, आपका जितना मैं शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरुपा, बेहिसाब शुक्राना, मिलियन में बिलियन में शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना शुक्राना, भाई बहनों की तरफ से शुक्राना शुक्राना, मेरी बड़ी सिस्टर जो हॉस्पिटल है उसकी तरफ से तो बेअंत शुक्राना शुक्राना, चाची चाचा की तरफ से शुक्राना, सिस्टर उसकी हस्बैंड उसकी दोनों की तरफ से शुक्राना, दादी दादा
सारे पितरों की तरफ से शुक्राना, जो इतने नहीं है उनकी तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। गुरुपा मेरे चरणों में स्थान दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी तरफ से तो हर पल, हर श्वास श्वास का, हर दिन, हर रात, हर बेले का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं आपसे माफी चाहती हूँ गुरु जी कि आपने मुझे बोला था कि हाँ अमृत वेला में तुझे 2:30 बजे 2:15 बजे उठना है। गुरुपा आज मुझे 1 वीक से ज्यादा हो रहा है, 10 दिन हो रहे होंगे, 10-12 दिन मैं पहला मैं नहीं उठ पा रही। कभी मेरी नींद 6 बजे खुलती, कभी 6:30 बजे खुलती। गुरुवार प्लीज आप मुझ पर मेरा बरसाओ, मुझे अपने पिला में उठाओ। मेरा मन पता नहीं क्या हो गया, मैं ठीक से सत्संग भी नहीं सुन पा रही ध्यान नाल, और ना ही मैं अपनी पिला संभाल पा रही। तो प्लीज गुरुपा मुझ पर मेरा बरसाओ अपनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी तरफ से तो हर पल शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर दिन हर रात का शुक्राना गुरुपा। पूरी संगत की तरफ से शुक्राना, अंकित अंकल जी की तरफ शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भारे सर्वथा भला। गुरुपा अंकित अंकल जी, उनकी फैमिली को बहुत सारा ब्लेसिंग दो, सारी संगत को भी बहुत सारी ब्लेसिंग दो। मेरे घर के आपके अपने पूरे परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग दो गुरुपा, और मुझे तो आप हर पर बहुत सारी ब्लेसिंग देते हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा की पावरफुल मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मैं माफी चाहती हूँ कि मेरा शुक्राना सत्संग करते समय काफी इधर से आवाजें आ रही हैं, क्योंकि मैं छत पे करती हूँ टाइम पर सत्संग, और इधर की आवाज आ ही जाती ना चाहते हुए भी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत से माफी चाहती हूँ। अगर आपको मेरा शुक्राना सत्संग में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो उसके लिए माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर दें। आगे से मेरी बात का ध्यान रखूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।